नमस्ते मित्रों, मैं श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6, 7, 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज का टॉपिक है उपसर्ग, जिसे इंग्लिश में हम प्रीफिक्स भी कह सकते हैं। व्यावहारिक व्याकरण का शब्द रचना का एक भाग है उपसर्ग। तो आज हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया ही शब्द रचना कहलाती है। उदाहरण के लिए, ईमानदार शब्द के प्रारंभ में बे शब्द जोड़कर हम बेईमान और अंत में दार शब्द जोड़कर ईमानदार शब्द बना सकते हैं। इसी तरह से रसोई तथा घर शब्द को जोड़कर हम रसोई घर शब्द बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हर भाषा में शब्द रचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। पहली, शब्द के आरंभ में शब्दांश जोड़कर, जैसे वि जमा देश बराबर विदेश, सु जमा पुत्र बराबर सुपुत्र, प्रति जमा दिन बराबर प्रतिदिन, उप जमा वन बराबर उपवन। शब्द के आरंभ में जो अंश जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उसका दूसरा प्रकार है शब्द के अंत में शब्दांश जोड़कर। शब्द के अंत में जो शब्द जोड़ते हैं उसे जो शब्द बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो चलो देखते हैं। मित्र जमा ता बराबर मित्रता, जादू जमा घर बराबर जादूगर, बंगाल जमा ई बराबर बंगाली। शब्द के अंत में जो अंश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो सब मित्रों समझ में आया? जो शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तीसरा, 2 शब्द को मिलाकर, जैसे घोड़ा जमा सवार बराबर घुड़सवार, राष्ट्र जमा पिता बराबर राष्ट्रपिता, गृह जमा प्रवेश बराबर गृह प्रवेश। 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वे समास कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दों के वे अर्थवान लघुत्तम अंश जो शब्दों के शुरू में लगाकर नए नए शब्द की रचना करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। वस्तुतः उपसर्ग भी भाषा के सार्थक खंड है, पर शब्द की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते। चलो उसके कुछ उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगी। तस्मम्स या संस्कृत के उपसर्ग, जैसे कि उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग में क्या है? अति, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? अधिक। और उदाहरण अत्यंत, अत्याधिक, अत्याचार। उपसर्ग अनु, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? पीछे, समान, तो अनुज, अनुवाद, अनुभव। तीसरा है अप, तो उसका अर्थ क्या होगा? बुरा, हीन, तो उसका उदाहरण क्या बनेगा? अपयश, अपमान, अपशब्द। चौथा आ, तो उसका अर्थ क्या होगा? तट,
समेत, तो उसका अर्थ क्या होगा? आजीवन, आजन्म, आमरण। उप, तो उसका अर्थ क्या होगा? निकट, छोटा, तो उसका उदाहरण उपवन, उपस्थित, उपदेश, उपग्रह। दूष या दूर, तो उसका अर्थ क्या होगा? कठिन, बुरा, तो उसका उदाहरण क्या होगा? दुस्साहस, दुष्कर, दुर्भाग्य, दुर्लभ। प्र, तो उसका अर्थ क्या होगा? अधिक, तो उसका उदाहरण क्या बनेगा? प्रयत्न, प्रबल, प्रलय, प्रसिद्ध। प्रति, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? विरुद्धत, सामने, तो उसका उदाहरण प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष। वि, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? विशिष्ट, भिन्न, तो उसका उदाहरण क्या बनेगा? वियोग, विनाश, विदेश, विरोध। सम, तो उसका अर्थ पूरी, अच्छी तरह से, तो उसका उदाहरण संपूर्ण, संयोग, सम्मान, संपत्ति। सु, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? अच्छा, तो सुयोग, सुपुत्र, स्वागत। आगत विदेशी उपसर्ग, तो उसका अर्थ किस तरह से बनेगा? उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। तो वे, बे, तो बिना, बेअदब, बेहरम, बेईमान, बेइज्जत। बद, अर्थ होगा बुरा, बदमाश, बदनाम, बदतमीज, बदबू। खुश, तो उसका अर्थ होगा अच्छा, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश नसीब। गैर, तो उसका अर्थ क्या होगा? भिन्न, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। ना, तो उसका अर्थ होगा नहीं, नालायक, नापसंद, नासमझ, नाबालिग। हम, तो उसका अर्थ होगा साथ, समान, तो उसका उदाहरण किस तरह से बनेगा? हमराही, हम सफर, हमदर्द, हम शक्ल। तीसरा है तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। तो उपसर्ग में उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। उसमें प्रथम है अ अथवा अन, तो उसका अर्थ होगा रहित, तो उसका उदाहरण क्या बनेगा? अछूत, अथाह, अनपढ़, अनजान, अनहोनी। नि उपसर्ग है, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? रहित, उसका उदाहरण क्या बनेगा? निहत्था, निकम्मा, निपुता। पर उपसर्ग है, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? दूसरी पीढ़ी के अर्थ में परदादा, परनाना, परपोता। भर उपसर्ग है, तो उसका अर्थ बनेगा पूरा, उदाहरण क्या बनेगा? भरपेट, भरपूर, भरसक। अध उपसर्ग है, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? आधा, उदाहरण अधजला, अधमरा, अधपका। बिन उपसर्ग है, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? बिना, तो उसका उदाहरण क्या बनेगा? बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन देखे। क अथवा कु उपसर्ग है, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? बुरा, तो उसका उदाहरण क्या बनेगा? कपूत, कुचाल, कुढंगा। चौ, चौ उपसर्ग है, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? चार, और उसका उदाहरण चौपाई, चौराहा, चौकन्ना। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने 3 बातें सीखी। भाषा में शब्दों की रचना की 3 तरह से होती है: उपसर्ग, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा तथा समास द्वारा। सबसे पहले उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगाकर नया शब्द बनाते हैं। दूसरा, उपसर्ग भी अर्थवान इकाई है, पर शब्द की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते। तीसरा, हिंदी में 3 तरह के उपसर्ग मिलते हैं: तस्मम, तद्भव और आगत उपसर्ग।